तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि लुगो और काव के बीच में फाइट होने लगी थी, जिसमें लुगो अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक का यूज कर काव को बहुत ही आसानी के साथ में जान से मार देता है, जिसे देखकर एक डिसाइपल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो लुगो के ऊपर कंटिन्यू हमला करने लगता है, जिसकी वजह से लुगो को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस डिसाइपल को भी जान से मार देता है। लेकिन इस चीज में वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था। इस चीज को दूर से चिंगफेंग भी दिख रही होती है और वो लुगो के पास आकर उसे आराम करने के लिए बोलकर दूसरे दुश्मनों के साथ में फाइट करने लगती है और उसके सामने जो कोई भी आ रहा था वो अभी इन लोगों को बहुत ही आसानी के साथ में मार दे रही थी, जिसे दूर से कोंगचेंग भी दिख रहा था और वो अभी चिंगफेंग के साथ फाइट करने के लिए आ जाता है। इन दोनों के बीच में कुछ देर तक ऐसे ही फाइट चलती रहती है, लेकिन आखिर में चिंगफेंग इस फाइट को जीत जाती है। लेकिन चिंगफेंग ने अपनी कुछ ज्यादा ही पावर का यूज कर दिया होता है, इसलिए अब तेन्यू यहाँ पर फाइट करने के लिए आ गया था और वो अपने सभी दुश्मनों को चुनौती देते हुए बोलता है, अगर तुम में से कोई भी मेरे साथ फाइट करना चाहता है तो वो इस अरीना में आ सकता है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि तेन्यू को बोल रहा था, मेरी तुम लोगों के मेधावंती वंश के साथ कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है और मेरी सोल हमेशा तुम लोगों के प्रति लॉयल रहेगी। इसलिए मुझे पता है कि कोंगचेंग का बेटा दूसरों की तरह पावरफुल नहीं है, इसलिए मैं तेन्यू तुमसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम हम लोगों के सेक्ट को थोड़ी सी दया दिखाना। इस पर तेन्यू बोलता है, आपने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है मैंने उन सब बातों को बहुत ही ध्यान के साथ सुना है और यंग जनरेशन को तियांग जियांग की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। इस पर ये एल्डर भी हाँ बोलकर अपने एक डिसाइपल को तेन्यू के पास भेज देता है कुछ सवाल को पूछने के लिए। इस पर ये डिसाइपल भी हाँ बोलकर तेन्यू के पास चली जाती है फाइट करने के लिए और साथ ही उसने यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को भी अपेयर कर लिया था। लेकिन इस चीज को देखकर तेन्यू को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अपनी लाइट की स्पीड से इस लड़की के हेयर पिन को निकाल लेता है, जिसे देखकर ये लड़की भी एक पल के लिए बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी वह अचानक से तेन्यू के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन तेन्यू ने इस अटैक को बहुत ही आसानी के साथ में डॉज कर लिया था और वो इस लड़की के पीछे में अपेयर हो जाता है, जिसे देखकर ये लड़की थोड़ी सी दूर हट जाती है। लेकिन तभी तेन्यू इस लड़की की हेयर पिन को उसे दिखाता है कि तुम इस फाइट को हार गई हो, क्योंकि अगर मैं चाहता तो तुम्हें कब का ही जान से मार सकता था, लेकिन तुम्हारे मास्टर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी मैं उनके एक भी डिसाइपल को नहीं मारूंगा, इसलिए मैं उनकी बातों का मान रख रहा हूँ। इस पर ये लड़की भी यहाँ पर अपने हार को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी यह लड़की बताने लगती है कि आज से 3 महीने पहले मैंने एशियन टॉम सूत्रा को प्रैक्टिस किया था और मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हारे हाथों से इतनी आसानी से हार जाऊंगी, क्योंकि एशियन टॉम सूत्रा भी तेन्यू के सामने कुछ भी नहीं है। ये लड़की अपने मन में ये सब सोच ही रही होती है, लेकिन तभी तेन्यू उसके पास आकर इसके हेयर पिन को दोबारा से इसके बालों में लगा देता है और उसे बताने लगता है कि तुम यहाँ पर उदास मत हो, क्योंकि तुमने इस फाइट से बहुत कुछ सीखा होगा जो कि फ्यूचर में तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने हार से सीखता है वही फ्यूचर में पावरफुल बन सकता है। इसलिए तुम्हें यहाँ पर उदास होने की कोई भी जरूरत नहीं है और मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम फ्यूचर में जरूर एक सक्सेसफुल कल्टीवेटर बनोगे। इस पर ये लड़की तेन्यू को बताने लगती है कि मुझे भी उम्मीद है कि फ्यूचर में मेरी फाइट दोबारा से आपसे होगी। इस पर तेन्यू बोलता है, तुम कभी भी मेरे साथ फाइट करने के लिए आ सकती हो। इस बात को सुनकर ये लड़की थोड़ी सी खुश हो जाती है और वो तेन्यू को ग्रीट करके इस जगह से चली जाती है। तभी हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, मार्शल सोल वंश अपनी हार को स्वीकार करता है। इस बात को दूर से सेकंड एल्डर भी सुन रहा होता है और वो अपने एक डिसाइपल जिसका नाम हैंसन होता है उसे बताने लगता है कि तुम यहाँ पर अपने जिस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हो तुम उसकी मदद से तेन्यू को नहीं हरा सकते हो, इसलिए मैं भी यहाँ पर अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ। इस बात को सुनकर हम लोगों को एक दूसरे डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर हंसने लगता है। लेकिन तभी हम लोगों को फेंगलेई वंश के एल्डर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इधर हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि इन सब चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, तुम सभी लोग कायर हो लेकिन मैं नहीं हूँ, और वो ये बोलकर अपने डिसाइपल को तेन्यू के साथ फाइट करने के लिए भेज देता है। तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि फाइट करने के लिए अरीना में आ जाती है। इस चीज को देखकर ये एल्डर हम लोगों को बताने लगता है कि आज से 600 साल पहले इस लड़की ने अपने डिवाइन टॉम सूत्रा का यूज कर अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अपोनेंट को हराया था, और साथ ही आज से 300 साल पहले इस लड़की ने इमोर्टल सेक्ट के रैंकिंग में नंबर 1 स्थान को हासिल किया था, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि यह लड़की तेन्यू को बहुत ही आसानी के साथ में हरा देगी। और साथ ही मैं आप सभी लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इस लड़की का नाम रुओलिंग है, जिसने यहाँ पर एनिमल सोल रेलम के 9वें स्तर को ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसलिए मुझे अपने डिसाइपल के ऊपर पूरा भरोसा है कि वह इस फाइट को जीतेगा। इस बात को सुनकर सभी एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को मिस पिंक को दिखाया जाता है जो कि हम लोगों को बताने लगती है
बीस्ट क्लैन की इस लड़की ने सीक्रेट आर्ट को कल्टीवेशन किया है जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा है और साथ ही इसने 9 लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। तभी हम लोगों को मास्टर तेनताई को दिखाया जाता है जो कि तेन्यू को बोल रहा था तुम्हें इस लड़की के साथ अच्छी तरीके से फाइट करना है क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इस लड़की के पास एक अच्छी QI है और साथ ही उसने यहाँ पर एनिमल स्पिरिट के ब्लड को भी इनहेरिट कर लिया है जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। इस बात को सुनने के बाद तेन्यू यहाँ पर सभी लोगों को बताने लगता है कि मुझे नहीं पता है कि एनिमल स्पिरिट कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को एक बात बता देता हूँ कि तुम में से कोई भी अगर मुझे हराना चाहता है तो तुम लोग सिर्फ अपने सपनों में ही मुझे हरा सकते हो क्योंकि तुम लोग अभी मेरे सामने बच्चे हो। इस पर जुओलिन बोलती है तेन्यू तुम्हें खुद के ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है, इसलिए तुम यहाँ पर कुछ बोलने से पहले एक बार सोच लो क्योंकि अगर तुम मेरे हाथों से हार गए तो तुम अपनी शक्ल को किसी को भी नहीं दिखा पाओगे। और वो ये बोलकर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है जिसकी वजह से रेड कलर का स्मोक अरीना में चारों तरफ फैल जाता है और इस लड़की ने यहाँ पर अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लिया था जिसकी वजह से उसके बहुत सारे क्लोन इस जगह पर अपेयर हो जाते हैं। और साथ ही जुओलिन ने यहाँ पर अपने बीस्ट क्लैन की एक सीक्रेट टेक्निक को भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया था जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है और इसकी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं जिसे देखकर तेन्यू बोलता है ये सब तो मेरे लिए एक नॉर्मल बात है, तुम कुछ अच्छा कर सकती हो तो यहाँ पर मुझे कर दिखाओ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही आसानी के साथ में हरा सकता हूँ। इस पर जुओलिन यहाँ पर अपने हैंड साइन को बनाने लगती है और इसकी मदद से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फार्म अटैक से तेन्यू के ऊपर अटैक कर देती है जिसे देखकर तेन्यू बोलता है ये टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा बकवास है और वो ये बोलकर अपने स्पिरिचुअल पंच को क्रिएट कर इसके ऊपर एक अटैक कर देता है और इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं जिसकी वजह से स्पिरिचुअल एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। इस चीज को देखकर ये बीस्ट क्लैन का लीडर थोड़ा सा खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो इस चीज को देखकर थोड़ा सा उदास हो जाता है कि तेन्यू ने इस अटैक को बहुत ही आसानी के साथ में डिस्ट्रॉय कर दिया है जिसकी वजह से स्पिरिचुअल एनर्जी अरीना में चारों तरफ फैल जाती है जिसे देखकर यहाँ पर जितनी भी ऑडियंस होती है वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। इधर हम तेन्यू को देखते हैं जो कि नीचे की ओर आ जाता है और उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होता है जिसे देखकर जुओलिन बोलती है तुम्हारी बॉडी सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है लेकिन तुम ज्यादा देर तक मेरे सामने टिक नहीं सकते हो क्योंकि मैंने तो अभी अपने एक नॉर्मल अटैक से तुम्हारे ऊपर अटैक किया था। और वो यह बोलकर अपने स्वॉर्ड को अपेयर कर लेती है जिसे देखकर तेन्यू बोलता है क्या तुम यहाँ पर बकवास करने के लिए आई हो, क्योंकि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हम लोगों के बीच में फाइट चल रही है। इस पर जुओलिन को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड्स की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मूव से तेन्यू के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन तेन्यू ने तब तक अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। लेकिन यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से तेन्यू के सामने जो सील बना हुआ था वह एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखकर तेन्यू बोलता है जब तक मेरे आसपास में यह धुंध है तब तक ये लड़की पावरफुल है, अगर मैंने इस धुंध को हटा दिया तो ये लड़की ऑटोमेटिक ही कमजोर हो जाएगी। तभी हम लोगों को जुओलिन को दिखाया जाता है जो कि तेन्यू को बोलती है तेन्यू तुम मुझे ज्यादा देते अंदाज नहीं कर सकते हो, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। पर तेन्यू इसके बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है और वो कुछ सिंबल को इस अरीना में चारों तरफ फैला देता है और वो अपने सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है जिसकी वजह से उसके इर्द गिर्द में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो जाती है और इस चीज की मदद से तेन्यू यहाँ पर अपने इल्यूजन स्टार अरे को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है और वो इस चीज में यहाँ पर सक्सेसफुल भी हो जाता है क्योंकि इस लड़की के आसपास में जितना भी ढूंढ होता है उसे तेन्यू ने बहुत ही आसानी के साथ में अपने स्टार अरे में एब्जॉर्ब कर लिया होता है जिसे देखकर ये डिसाइपल थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को जुओलिन को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखकर थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है और वो तेन्यू के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तेन्यू अपने सामने एक ब्लैक होल को अपेयर कर इसके सभी अटैक को एब्जॉर्ब करने लगता है। पर तभी हम लोगों को जुओलिन को दिखाया जाता है जिसे तेन्यू के ब्लैक होल की वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और वो बोलती है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि तेन्यू ताइवान के मौत से लड़ने की कोशिश कर रहा है जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है और अगर तेन्यू का ब्लैक होल कुछ देर तक यहाँ पर और एक्टिवेट रहा तो इस चीज की वजह से मैं मारी जाऊंगी, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा नहीं तो मैं इस ब्लैक होल के अंदर में चली जाऊंगी। और वो यह बोलकर खुद को पीछे की ओर करने की अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन तेन्यू का ये ब्लैक होल बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। पर तभी तेन्यू अपनी ब्लैक होल की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और वो बोलता है जुओलिन तुम नर्क में जाओ, जिसकी वजह से जुओलिन को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और वो ना चाहते हुए भी इस ब्लैक होल के अंदर जाने लगती है जिसे दूर से यह बीस्ट क्लैन का मास्टर भी देख रहा था और वो तेन्यू को बोलता है तेन्यू मैं तुमसे यहाँ पर विनती करता हूँ कि क्या तुम मेरे डिसाइपल को जिंदा छोड़ सकते हो।
इधर हम रुओलिन को देखते हैं जिसे अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था और वो बोलती है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मास्टर ने मुझे बताया था कि आइस ब्लेड का सामना कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन तेन्यू बहुत ही आसानी के साथ में मेरी स्वॉर्ड को इस ब्लैक होल के अंदर में खींच रहा है। आखिरकार इसकी पावर कितनी ज्यादा है जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, और साथ ही तेन्यू मेरी स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश कर रहा है। इस पर तेन्यू बोलता है तुम यहाँ पर देख सकती हो कि तुम्हारा मास्टर तुम्हारी जान को बचाने के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन कुछ देर पहले तुम तो मुझे जान से मारना चाहती थी, इसलिए मुझे यहाँ पर पता है कि मुझे क्या करना है, क्या है यहाँ पर कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस लड़की को जिंदा तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। इस बात को सुनकर बीस्ट क्लैन का मास्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बहुत ही तेजी के साथ में मिस पिंक के पास आ जाता है और वो अपने डिसाइपल की जान बचाने के लिए मिस पिंक के सामने यहाँ पर झुक जाता है, जिसे देखकर मिस पिंक बोलती है आखिरकार तुम यहाँ पर अपने एक नॉर्मल डिसाइपल की जान बचाने के लिए ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर यह बीस्ट क्लैन का मास्टर बताने लगता है कि रुओली मेरी एक लौती बेटी है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से यहाँ पर विनती करता हूँ कि क्या आप लोग रुओलिन की जान को बख्श सकते हो। इस बात को सुनकर मिस पिंक अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि बीस्ट क्लैन के मास्टर की बेटी यहाँ पर फाइट करने के लिए आई है। तभी ये एल्डर अपनी बेटी की जान बचाने के लिए हम लोगों के सामने भीख मांग रहा है। तभी हम लोगों को मास्टर तेनताई को दिखाया जाता है जो कि बीस्ट क्लैन के मास्टर को बताने लगता है कि मैं तुम्हारी बेटी की जान को एक ही शर्त पर बचा सकता हूँ, तुम्हें हम लोगों का साथ देना होगा, क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो। इस पर यह बीस्ट क्लैन का मास्टर भी अपने घुटनों के बल में बैठ जाता है और वो बोलता है कि आप मेरी बेटी की जान को बख्श सकते हो, अगर आपने ऐसा किया तो इसके लिए मैं आपका वफादार रहूंगा। इस पर मास्टर तेनताई तेन्यू को बताने लगता है कि तुम इस एल्डर की बेटी को जाने दो, क्योंकि अब से वो हम लोगों के कबीले की एक वाइफ होने वाली है, और साथ ही एल्डर तुम्हें खुद तेन्यू से यह पूछना होगा कि वह तुम्हारी बेटी की जान को बख्शना चाहता है या नहीं। इस पर यह एल्डर भी तेन्यू से पूछने लगता है कि क्या तुम मेरी बेटी की जान को बख्श सकते हो, इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा वफादार बनकर रहूंगा और तुम जो भी कहोगे मैं उस चीज को करने के लिए तैयार हूँ। इस पर तेन्यू बोलता है मैं इस चीज को देखकर थोड़ा सा शौक हूँ कि तुम अपनी बेटी की जान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, इसलिए मैं आज यहाँ पर तुम्हारी बेटी की जान को बख्श देता हूँ। और वो यह बोलकर अपने फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जो रुओलिन होती है वो दूर जाकर गिरती है। तभी यहाँ पर दो डिसाइपल आ जाते हैं और उसे सही सलामत इस जगह से लेकर चले जाते हैं। तभी हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि तेन्यू को बोलता है तुमने यहाँ पर मेरी बेटी की जान को बख्श दिया है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर दिल से थैंक यू बोलता हूँ और साथ ही मैं यहाँ पर अपने हार को एक्सेप्ट करता हूँ। तभी हम लोगों को एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि तेन्यू के बारे में हम लोगों को बताने लगता है कि तेन्यू पौराणिक स्पिरिट रिफाइनिंग पैटर्न को जानता है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है क्योंकि यह टेक्निक एशियन टाइम में खो गई थी। लेकिन इस चीज के बारे में तेन्यू को कैसे पता है, मुझे इस चीज का पता लगाना ही होगा। इधर हम सेकंड एल्डर को देखते हैं जो कि बाकी सेक्ट को बताने लगता है कि क्या किसी को तेन्यू के साथ फाइट करनी है। इस बात को सुनकर ये एल्डर तेन्यू को पूछता है मैंने सुना है कि तेन्यू स्काई के खिलाफ है, इसलिए मुझे पहले से ही पता है कि यह होली पद का मामला है, इसलिए मैं यहाँ पर तेन्यू के इस टैलेंट को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हूँ कि तेन्यू इतने कम उम्र में इतने ज्यादा सटीक और पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट कर सकता है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। क्योंकि तेन्यू ने यहाँ पर कुछ देर पहले जो इस फॉर्मेशन का यूज किया था उसे एशियन टाइम में खो दिया गया था, इसलिए मैं तेन्यू से यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या तुम मेरे फेरी मेंशन में चल सकते हो। इस पर तेन्यू बोलता है मुझे आपका स्वभाव बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर साफ साफ बता देता हूँ कि यंग जनरेशन के पास अभी इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे बात करने से नहीं डरता हूँ। इस पर यह एल्डर बताने लगता है कि मेरी एक डिसाइपल है जिसे फॉर्मेशन के बारे में अच्छी नॉलेज है और उसका नाम फुक्सी है, और साथ ही मुझे अपने डिसाइपल के ऊपर पूरा भरोसा है कि वह तुम्हें जान से मार सकता है, इसलिए तुम्हें एक बार इस चीज के बारे में सोच लेना चाहिए। इस पर तेन्यू बोलता है किसे परवाह है, कौन हारता है जीतता है, मैं कब से तुम्हारी बकवास को सुन रहा हूँ, क्या तुम अपने डिसाइपल को फाइट करने के लिए इस अरीना में भेज सकते हो, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा डिसाइपल कितना ज्यादा पावरफुल है। और तेन्यू के बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा है, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।